हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेज में, जिसमें आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पी ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि अक्कर होगा वो प्लस पी नॉट ई, ऑलवेज इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि पी ई और पी नॉट ई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 1, राइट। सेकेंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट जो हैपन नहीं हो सकता, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, सच इवेंट इज कॉल्ड ए इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन निश्चित है, घटित होना, वो सर्टेन टू हैपन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होती है। सर्टेन टू हैपन को हम श्योर इवेंट बोलते हैं। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट की, जैसे हमने कॉइन को थ्रो किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। ऐड करेंगे तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 2/2 मीन्स कितना, 1। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑल इवेंट्स की कितनी होती है हमारे पास, वो 1 होती है, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, और 1 से छोटी और 1 के इक्वल हो सकती है। तो इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटी होगी, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ये कहता है जो 4 इसके अंदर पार्ट दे रखे हैं, इसमें पूछा इसने कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। फर्स्ट है, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर कार स्टार्ट होगी, कार स्टार्ट, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। बट दिस इज नॉट पॉसिबल देयर, यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। मान के चलें अगर कार के अंदर फ्यूल नहीं है, कार के अंदर अगर फ्यूल नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं होगी, चाहे आप कितनी बार उसको स्टार्ट करके देखें, राइट। तो क्या कहेंगे, इसने पूछा है इक्वली लाइक, नो नो, दिस इज नॉट ए या नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, बिकॉज रीजन है उसका, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज नॉट सेम इन बोथ केसेस। जो 2 केस बनेंगे, स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, दोनों के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर क्या करता है, एक बास्केटबॉल को शूट करना चाह रहा है, सी या ही शूट और मिस द शॉट। अब डिपेंड करता है, ये जो हमारा इसने इवेंट दे रखा है वो डिपेंड करता है वो प्लेयर कैसा है। इसमें भी बताया नहीं प्लेयर कैसा है वो, तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। नो, दिस इज नॉट, this is not an equally likely outcomes because the probability of shooting और नॉट शूटिंग, ठीक है, वो शूट होगी, इज ए नॉट सेम, वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। नेक्स्ट, ए ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन ए ट्रू फॉल्ट क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। ये है राइट और रॉन्ग होने की दोनों की जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, तो कहेंगे यस
yes, this is an equally likely outcomes। ठीक है। नेक्स्ट है बेबी इज बोर्न, एक बेबी बच्चे का जन्म होता है, इट इज बॉय और गर्ल, यस ये भी है, यस दिस इज एन इक्वली, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी देखें आप लाइकली आउटकम्स क्यों है ये, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके लड़का होने के या लड़की होने की जो संभावना पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है दोनों की क्या है, वो सेम सेम है, हाफ हाफ है। लड़का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, लड़की होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो इसलिए क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, किसी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है 0.05 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो पी हमें फाइंड आउट करना है क्या, नॉट ई क्या आएगा, ठीक है ये फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट पी ई और पी नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कि हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट ई ऑलवेज इक्वल टू किसके, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी है 0.05 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। देन पी नॉट ई क्या आ जाएगा, नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो यानी कि 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 0.05 को, यहाँ डेसिमल 0.0590, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.95, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी, ए बैग के अंदर क्या है, संतरे की महक वाली कैंडीज हैं। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट टेकिंग इनटू द बैग, मालिनी बगैर बैग के अंदर देखे हुए एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, फर्स्ट पार्ट है। अब आप ये बताएं बैग के अंदर किस फ्लेवर की कैंडी है, लेमन फ्लेवर कैंडी, और ये कह रहा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, उस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एक भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल अनसर्टेन इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए लेमन फ्लेवर कैंडी, चाहे वो कितनी बार अटैम्प्ट करे हर बार लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बैग के अंदर है ही लेमन फ्लेवर कैंडी, राइट। तो ये श्योर इवेंट है, ये कौन सा इवेंट है, श्योर, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की इसकी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की, ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की 0 बिकॉज अनसर्टेन इवेंट है, ये क्या हमारा सर्टेन यानी कि श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट आर नॉट हैविंग, 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मीन्स क्या गिवन है, पी प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में लिखेंगे पी नॉट ई गिवन है, ये नॉट ई वो एक इवेंट है बर्थडे, और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखे 0.992 गिवन है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट ऑफ द सेम बर्थडे, तो सेम होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स पी हैविंग सेम बर्थडे, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है पी ई, ये कितनी आएगी। तो वी नो दैट पी ई प्लस पी नॉट ई, यानी कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है जो ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी ई फाइंड आउट करेंगे प्लस पी नॉट ई गिवन है कितना 0.992 इज इक्वल टू 1। देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी आ जाएगी 1 माइनस 0.992 और 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.992 को, देन 8000, तो ये आ जाएगा 0.008, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल्स कितनी हैं 3। ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी 5। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब बैग से एक बॉल क्या की निकाली गई रैंडमली, या रैंडमली को हिंदी में बोलते याद इच्छा, मतलब बगैर देखे, उसके अंदर बैग के अंदर देखना नहीं है, बगैर देखे हाथ डाला और उसके अंदर से निकाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, तो टोटल बॉल कितनी, टोटल बॉल्स हैं 3 + 5, तो टोटल बॉल होगी हमारी कितनी 8। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पहले किसकी, रेड बॉल की, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स मीन नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3 अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 3 अपॉन टोटल कितना 8, ये तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रेड बॉल की। सेकेंड, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, P नॉट रेड, ठीक है, वो रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो क्या करें यहाँ पे, ब्लैक मिलेगी आपको, ठीक है, तो ब्लैक कितनी हमारे पास 5 और टोटल कितनी है 8। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, नोट रेड को P आपको निकालना है भाई, नोट रेड है वो, नोट रेड, रेड नहीं है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड बॉल की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी थी 3/8, एलसीएम आ जाएगा कितना 8, 8 1 जा 8, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5/8, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, कंचे हैं 5, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5। वाइट, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए 5 और 8 13 और 4 17 मार्बल्स हैं टोटल। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड मार्बल की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल का मतलब रेड मार्बल कितने हमारे पास 5 अपॉन टोटल, टोटल कितने 17। सेकंड पार्ट वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितने हैं 8 और टोटल मार्बल कितने 17। नॉट ग्रीन, P प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थर्ड पार्ट के अंदर, नॉट ग्रीन, तो अब ध्यान दें इस पार्ट पे, नॉट ग्रीन का मतलब ये ग्रीन को छोड़ दें हम, ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो या तो रेड होगी या वाइट होगी, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 अपॉन टोटल कितना 17, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे नोट्स कॉइन, 51 रुपीज़ कॉइन्स, 22 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए, नंबर ऑफ, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के जो कॉइन हैं कंटेन 100 है वो, ठीक है, और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, पिग्गी बैंक होता है गुल्लक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, 1 रुपये के कितने 50 कॉइन हैं 1 रुपये के उसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 20 हैं उसके अंदर, और नंबर ऑफ ₹5 5 रुपये के सिक्के कितने हैं उसके अंदर, एंड 10 टोटल कॉइन कितने हो गए, टोटल कॉइन हो गए इज इक्वल टू 100 150 170 और 10 180, 180 कॉइन है उस पिगी बैंक के अंदर। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड
साइड डाउन, यानी कि जब उसको उल्टा किया जाएगा तो सबके निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है क्या, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 50 पैसे कॉइन की। तो आप देखें 50 पैसे कितने कॉइन हैं टोटल हमारे पास हैं 100, 50 पैसे को, टोटल कॉइन कितने 180। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 0 से 0, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 5/9। 5/9 का मतलब अगर 9 कॉइन उसके अंदर से निकलेंगे तो 5 आपको मिलेंगे 50 पैसे के, राइट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, विल नॉट बी ए रुपीज़ फाइन। तो प्रोबेबिलिटी निकालने पी नॉट रुपीज़ फाइन, 5 रुपये का ना हो वो। अब यहाँ से ध्यान दें, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 10 कॉइन छोड़ दें आप, तो 10 100 150 और 20 कितना हो जाएगा 170 अपॉन कितना 180, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आएगा 17/80। ओके।